अग्नि मुखार कभी रात्रि में नहीं देनी चाहिए। रात्रि में इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि रात्रि में स्वर्ग लोक का दरवाजा बंद हो जाता है और नरक लोक का खुला रहता है रात्रि में। तो रात्रि में कभी किसी का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, जब सूर्यास्त होने से पहले और सूर्य निकलने के बाद ही करना चाहिए। लेकिन किन्नर जो होते हैं ना, किन्नर, तो किन्नरों को अक्सर करके रात में ही जलाया जाता है। और रात में इसलिए जलाया जाता है किन्नरों को क्योंकि रात्रि में जलाने से जब उनकी मृत्यु हो जाए तो किन्नर रोते भी नहीं है। अगर वो रोएंगे तो पास पड़ोसियों को मालूम पड़ जाएगा, तो भीड़ जमा होगी और भीड़ जमा होगी तो उसके बाद जब तक उनका दाह संस्कार नहीं हो जाए तो लोग जा नहीं सकते। इसलिए उनके मरने के बाद किन्नर रोते भी नहीं है और रात्रि में 12 बजे के बाद ही उनका दाह संस्कार करते हैं ताकि उन्हें कोई देख न ले। यदि उनको दाह संस्कार करते हुए किसी ने देख लिया तो अगले जन्म में भी उनको किन्नर बनना पड़ता है। ये भी गरुड़ पुराण में लिखा है। लेकिन ये किन्नर होते हैं बहुत दुखी होते हैं, इनके जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं होता और ये सब की खुशियों में ही शामिल होते हैं। तो इनसे हमेशा दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था, भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, 14 वर्ष का वनवास जब राम को होता है तो पूरी अयोध्या नगरी भगवान श्री राम को विदा करने के लिए चली। तो भगवान श्री राम को विदा करने के लिए अयोध्या नगरी के साथ साथ किन्नर भी गए थे। भगवान श्री राम ने सबको लौटा दिया, कहा भैया वापस चले जाओ। लेकिन सब कोई वापस हो गया, लेकिन वो किन्नर वापस नहीं हुए। भगवान श्री राम ने किन्नरों से भी कहा तो किन्नर सुनते नहीं, भगवान की बात को अनसुना कर दिया। 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या नगरी में आए तो वो किन्नर वहीं के वहीं भगवान श्री राम को मिले। तो भगवान श्री राम का हृदय उमड़ उठा, कहने लगे कि आप मेरे वाकई में भक्त हो। सारी अयोध्या नगरी वापस हो गई, लेकिन आप आज तक यही खड़े रहे। किन्नरों की आंखों में आंसू भर आए कि हाँ प्रभु, हमारे संसार में वैसे भी कोई नहीं है आपके सिवा। जब हमारा पालनहारी ही इस नगरी से चला गया तो उस नगरी में हमारा कौन था और करते भी क्या। भगवान की आंखों में आंसू भर आए। भगवान श्री राम ने अपना हाथ किन्नरों के सर पे रखा और कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम जिसको भी दुआ दोगे मानो कि उसको मेरी दुआएं मिल गई, मेरा आशीर्वाद मिल गया, उसका कोई कुछ फिर बिगाड़ नहीं पाएगा। और जिसने भी आपको परेशान किया उसको आपने यदि बद्दुआ दे दी तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये बात भगवान श्री राम ने कही, इसलिए इनसे कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, दुआ लेनी चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की। आइए दुल्हन का भजन, उसके बाद आगे कथा बढ़ाएंगे। तालियों का सम्मान करते हुए और तालियों से सभी से आशीर्वाद लेना चाहूंगी।